नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अमरेंद्र शर्मा से। अमरेंद्र शर्मा का जन्म बिहार के चंपारण में हुआ। एक्टिंग में डिप्लोमा की पढ़ाई की। कॉलेज के समय से ही अमरेंद्र ने रंगमंच शुरू कर दिया था। अमरेंद्र को मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने रंगमंच ज्वाइन करवाया था। रंगमंच करते हुए ही अमरेंद्र शर्मा को पहली फिल्म 1971 मिली, जिसमें मनोज वाजपेयी और मानव कौल के साथ काम करने का मौका मिला। फिर फिल्म बाटला हाउस में जॉन अब्राहम संग अहम भूमिका निभाई है। तो वहीं फिल्म भोर में भी अदाकारी की है। तो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म रावण में अभिनय किया है। अमरेंद्र ने वेब सीरीज 36 और मैना में भी एक्टिंग की है। वहीं अमेजॉन और महिंद्रा राइस के लिए भी एड फिल्मों में काम किया है। अमरेंद्र शर्मा बहुत जल्द फिल्म मछली में नेगेटिव भूमिका में नजर आएंगे। अमरेंद्र शर्मा अभिनेता के साथ गायक भी हैं। 2020 में लॉकडाउन के समय विस्थापित लोगों के दर्द और परेशानियों के ऊपर उन्होंने सॉन्ग चल रे बटोहिया को गाया भी है, तो इसे प्रोड्यूस भी किया है। बातें सितारों की में आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय और सिंगिंग के सफर के बारे में। तो अमरेंद्र शर्मा आज के हमारे मेहमान हैं, जिन्होंने रंगमंच से शुरुआत की। आपको बता दें कि खास बात यह है कि रंगमंच पंकज त्रिपाठी, जो कि मशहूर अभिनेता है, वो इनको रंगमंच पे लेकर आए थे। इसके बाद 1971 से फिल्मी सफर की शुरुआत की। फिर बाटला हाउस में भी जॉन अब्राहम के साथ काम किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जॉन अब्राहम के साइड में वो खड़े हुए हैं, हाथ में बंदूक पकड़े हुए। बहुत अहम भूमिका में थे अमरेंद्र शर्मा बाटला हाउस में न। तो ये तस्वीर है 1971 की फिल्म में। और कई एड फिल्मों में भी इन्होंने अभिनय किया है। तो साथ ही वेब सीरीज 36 और मैना ने भी दमदार अदाकारी की उन्होंने। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता अमरेंद्र शर्मा। अमरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बातें सितारों की खास पेशकश में। थैंक यू भागीरथ जी। थैंक यू सो मच। जी, महेंद्र जी, बहुत सारी फिल्में की आपने। हमने अभी तस्वीरें देखी, बहुत सारी तस्वीरों में आप जॉन अब्राहम के साथ भी हैं, मनोज वाजपेयी के साथ भी हैं। और ख़ास बात यह है कि जब आप रंगमंच शुरू कर रहे थे तो पंकज त्रिपाठी जी ने आपको रंगमंच में लेकर आए थे। तो कैसे थे, कैसा जुड़ना हुआ आपका? पहले से आप रंगमंच कर रहे थे या करना चाहते थे? और फिर कैसे मुलाकात हुई आपकी पंकज त्रिपाठी से? बचपन से एक्टिंग का तो ख्वाहिश था ही। हम्म। आवाज गूंज रहा है। जी, लेकिन आपकी आवाज़ हमें बिल्कुल साफ आ रही है, क्लियर आ रही है। ओके ओके। तो बचपन से तो फिल्मों का था ही, दीवाना था मैं। हम्म। और जब इंटर कर लिया, मैं आईएससी किया। आईएससी करने के बाद मैं पटना आया हम्म। आगे की पढ़ाई करने के लिए, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। तो अभिनय में रुचि था ही। तो कालिदास रंगालय के पास डेली जाता था, वहां पे बैठता था, लोगों को देखता था, वहां जो प्लेज होते थे उनको देखता था। जी। उसी बीच पंकज त्रिपाठी भैया मिले हम्म। और उन्होंने अपने ग्रुप में मुझे शामिल कर लिया। जी। और वहां से मेरा रंगमंच का सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, तो क्या कुछ बात होती तो थी? फिर उनके साथ मैंने जात न पूछो हाँ। साधु की जात न पूछो साधु की प्ले किया। कॉमेडी प्ले है विजय तेंदुलकर जी का। जी। और वो पहला अनुभव था मेरा रंगमंच का। बहुत बहुत मजा आया। हम्म। कॉमेडी करना था। जी। और वह विजय कुमार जी थे, मंच आर्ट ग्रुप के, वो एनएसटीएन थे, नेशनल हाँ। स्कूल ऑफ ड्रामा, उन्हीं का ग्रुप था। जिनके हाँ। साथ पंकज त्रिपाठी भैया हो गया, मुनचुन जी हो गए, और हम्म। बहुत सारे दिग्गज कलाकार लोग थे वहां पे साथ में। तो उनके साथ करने का मौका मिला। ये कौन सी ईयर की बात है कि जब 98 की बात है ये। हाँ, 98 की बात है ये। 98 की बात है? ये तो बहुत पुरानी बात है। तो मुझे लगता है कि जी जी पंकज त्रिपाठी जी भी उस वक्त जी शायद जी। फिल्मों के उनके सफर की शुरुआत नहीं हुई होगी। वो भी अभी नए नए थिएटर कर रहे थे हाँ, वहां पे। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा उनकी एक्सपीरियंस रहा। शुरुआत ही थी, लेकिन मेरे से सीनियर थे। हाँ। जी। जी जी।
अमरीन जी, उसके बाद फिर रंगमंच करते हुए आपको एक फिल्म मिली थी 1971। इसमें मनोज वाजपेयी, मानव कौल भी थे, और इसमें क्या हाँ कुछ एक्सपीरियंस रहा, कैसे आपको ये फिल्म मिली? क्योंकि पहली फिल्म थी, अक्सर जो होता है पहला ब्रेक जो होता है उसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो क्या आपको भी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा अपने पहले ब्रेक के लिए, या फिर आप थिएटर कर रहे थे और इसी बीच में आपको ऑफर मिल गया इस फिल्म के लिए? हाँ, थिएटर कर रहा था तो उसी बीच किसी दोस्त ने बताया कि ऐसे ऐसे एक फिल्म है, हाँ। हिमाचल में शूटिंग हो गई उसकी, और 1971 वॉर के ऊपर है पूरी हम्म। कहानी। तो मैं भी चला गया वहां पे और उन लोगों से मिला, जो फिल्म के कास्टिंग जो देख रहे थे उनसे मिला और मेरा सिलेक्शन हो गया। हम्म। और इससे पहले क्या था कि मैं मनोज जी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, वो भी हम्म। मेरे शहर के ही है, बेतिया के ही है। तो फिर मैं उनके साथ काम करने का बड़ा ये था कि उनको सामने से एक्टिंग करते हुए देखूंगा, मैं कैसे हम्म। एक्टिंग करते हैं, कमाल के अभिनेता है वो। और उनसे बहुत इंस्पायर्ड था मैं। हम्म। तो फिर मैं कुछ बोला नहीं, कुछ भी नहीं सोचा, और बोला कि नहीं, करना है इस फिल्म को। हम्म। अब क्या करना है पता नहीं। गया वहां पे जाने के बाद 2 महीने की शूटिंग थी हिमाचल में, हम्म। शिमला में। जी। तो वहां पे उनको 1 महीने तक उनको देखता था मैं कि कैसे अभिनय कर रहे हैं ये। अच्छा। मेरे आदर्श रहे हैं, तो बड़ा मजा आया उनके साथ। फिर हाँ। उनसे मिला, उनसे बातचीत करता था। हम्म। तो हुआ ये कि पटना में जब मैं थिएटर कर रहा था तो वहाँ 2 साल थिएटर करने के बाद मैं कलकत्ता चला गया उषा गांगुली जी के ग्रुप में। हाँ। रेपेट्री ज्वाइन कर लिया रंगकर में। और वहाँ फिर वहाँ जम के थिएटर किया, और फिर मुझे दिल्ली भी करना था थिएटर, तो हम्म। फिर दिल्ली आ गया मैं। और दिल्ली आके साहित्य कला परिषद रेपेट्री ज्वाइन कर लिया, दिल्ली हम्म। सरकार का है। और वही उसी बीच में ये फिल्म मिली थी मुझे, जब साहित्य कला परिषद रेपेट्री में था। तो जी। तो जब आप पहले दिन जी जी। आपकी मुलाकात हुई मनोज वाजपेयी से, तो क्या कुछ बातचीत हुई? क्योंकि आप बहुत ही उनसे आप इंस्पायर्ड थे, आपके ही क्षेत्र के वो रहने वाले हैं। तो क्या कुछ हुई आपकी पहली बात पहले दिन उनसे? पहले तो उनके सामने जाने में बड़ा ये लग रहा था कि अरे यार, कैसे जाएं, क्या इतने बातचीत कमाल करें? के एक्टर हैं, कैसे बात करूं मैं इनसे। हाँ। लेकिन उनका नेफ्यू है, हाँ। वो मेरे साथ दिल्ली में थिएटर कर रहा था। हम्म। तो चर्चा वहीं से शुरू हुई कि हम्म। आपके आपके भतीजा ये विकास वाजपेयी हैं, आप जानते हैं उनको? तो हाँ हाँ, तुम कैसे जानते हो? तो फिर हम्म। वहीं से बात शुरू हुई कि हम लोग साथ में थिएटर कर रहे हैं। फिर वो हाँ। मुझे भतीजे की तरह प्यार करने लगे। वो बहुत मतलब इतना प्यार देते थे सेट पे, हम्म। अपने साथ बिठाते थे। फिर लंच करना हुआ या डिनर करना हुआ तो मुझे बुला लेते थे जी। कि आओ साथ में करते हैं। तो प्यार, बहुत प्यार मिला उनसे, और सीखने को भी मिला उनसे। अच्छा, इसी फिल्म में 1971 में एक हादसा होते होते भी बच गया। हादसा हो ही गया था, लेकिन आप लोग बहुत कहते हैं ना कि बाल बाल बचे, क्योंकि इसमें एक सीन था जिसमें मानव कौल जीप चला रहे हैं और जीप में आप सब बैठे हुए हैं। मनोज वाजपेयी जी भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, और तमाम जो एक्टर हैं वो उसमें बैठे हुए हैं। और बड़ी जो रास्ता था, बड़ा ही उबड़ खाबड़ था, बहुत ही खतरनाक रास्ता था। और आपकी जीप कहीं टकरा गई, और टकरा गई इसलिए बच गई, नहीं तो दोनों तरफ खाई थी, खाई में गिर सकते थे आप लोग। हाँ हाँ, वो क्या है कि हिमाचल पहाड़ी इलाका में क्या होता है कि एक तरफ पहाड़ होता है, हम्म। और उसी बीच से रोड काट के वो लोग बनाते हैं, और दूसरी तरफ खाई होता है। हम्म। तो मानव कौल जी को जीप चलाना था, और उसी जीप में सब लोग बैठे हुए हैं। हम्म। मनोज जी, कुमुद मिश्रा जी, दीपक डोगेले, सभी अभी स्टार हैं। हम्म। सबके सब अभी स्टार हैं। जी। और मैं उन लोगों को किसी दूसरे बैरक में ले जा रहा होता हूँ। हम्म। तो मानव कौल जी जब जीप चला रहे थे तो उनका हाथ साफ नहीं था उस समय तक, मुझे जहां तक लगा उस समय। हम्म। तो अचानक जो है, जीप जो है, उनका बैलेंस बिगड़ा, और जीप जो है ऐसा लगा कि खाई के नीचे, खाई में चली गई। लेकिन वो संजोग था कि भगवान ने बचा लिया, हम्म। नहीं तो सबके सब उस दिन पता नहीं। बिल्कुल। अच्छा हुआ जो हुआ, सब अच्छा ही हुआ। बिल्कुल, और जो जब आपको लगा सिचुएशन को चंद सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए, तो आपको लगा होगा कि आज तो गए काम से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगा कि मतलब
सारे सपने चले गए। हम्म। सारे स्टार थे उसमें बैठे हुए, सारे दिग्गज एक्टर थे उसमें। जी, अपकमिंग स्टार और सारे उसमें जैसे बैठे तैसे हुए थे। करके वो सब लोग, उसमें से सब लोग निकले, भागे और उसको गाड़ी को अच्छा, उसके बाद फिर फिर क्या हुआ? पीछे उसके बाद लाया फिर गया, क्या हुआ? उसको जब बचाया जब गया। जब गाड़ी टकरा के रुकी, फिर सब लोग ने राहत की सांस ली होगी। उसके बाद फिर क्या हुआ? क्या कुछ बात हो रही थी कि अरे मानव कौल क्या कर दिया तूने, ऐसा कुछ बातचीत हो रही होगी, या कुछ होता है ना दोषारोपण की, ऐसा हो गया या वैसा हो गया, फिर क्या वजह कुछ सामने आई थी? क्या कुछ कहा वहां पे जितने भी मनोज वाजपेयी हैं, मानव कौल, उनकी तरफ से अगर कुछ बातें याद हो आपको तो? बातें तो हुई थी, लेकिन बहुत पुरानी बात है ये, कम से कम ये 2006-7 की बात है ये। हम्म। तो बस यही उस यही याद समय की रहा कि बात है, बहुत सारी यही बातें याद यही भी नहीं है। यही याद रहा कि बाल बाल बच गए, ऊपर जाते जाते फिर बच गए, भगवान ने बचा लिया। लेकिन बहुत अच्छा रहा। होता है कभी कभी शूटिंग के जी समय जी ऐसे, बिल्कुल। शूटिंग के समय ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं। बहुत सारे हमने हादसे देखे भी हैं जो, आप लोगों की किस्मत अच्छी थी कि आप लोग बच गए। बहुत सारे हादसे हमने देखे हैं कि कई लोग इस तरह के हादसे में बच नहीं पाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो फिल्मों का जो सिलसिला लगातार आपका एक के बाद बढ़ता ही गया, फिल्म बाटला हाउस में जॉन अब्राहम के साथ आपने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। इवन जो फिल्म के पोस्टर्स हैं, पोस्टर्स में भी आप जॉन अब्राहम के जस्ट पैरेलल में खड़े हुए हैं। तो बहुत एक अच्छी उसमें आपकी दमदार अदाकारी थी, अहम भूमिका आपको मिली थी। तो इसमें कैसे आपको मौका मिला और क्या कुछ एक्सपीरियंस था जॉन अब्राहम के साथ काम करने का? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, जॉन बहुत ही अच्छे इंसान है। हम्म। और मेरी कास्टिंग वही विक्की सदाना किए थे, हाँ। कास्टिंग डायरेक्टर है। और उसके बाद से कास्टिंग हुई तो फिर सेट पे बहुत बढ़िया माहौल था। हम्म। अ, बहुत दोस्त की तरह जॉन से प्यार मिला। हम्म। सबको सबको सेट पे सबको वैसे ही प्यार करते हैं। अच्छा, और आप लोग के बहुत पास जी, आप लोग के पास जॉलीवुड के आदमी। उस वक्त आप लोग के पास बंदूकें रहती हैं, बड़े आप लोग उसी, एक कहते हैं ना कि स्पेशल टास्क फोर्स में पूरा बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के सारी चीज़ों के साथ आप रहते हैं। भले वो सब नकली हैं, वो सब फिल्मों के हिसाब से है, लेकिन एक थोड़ा जोश तो आता होगा। तो कभी कभी आपस में बातचीत करते वक्त नकली टिशुम डिशुम जो हम बचपन में देखा करते थे कि हमारे हाथ में बंदूक आती है तो हम पेड़ के पीछे या सोफे के पीछे छुप के आपस में हम मस्ती करते थे। तो ऐसी कुछ कभी मस्ती भी करते थे आप लोग शूट में? हाँ, मस्ती तो करते रहते थे हम लोग, मतलब उन सारे सिचुएशन को याद करते थे। जब हाँ। बाटला हाउस जो इंसिडेंट हुआ था, जी। तो वो सचमुच ऐसा एटमॉस्फेयर वहां पे क्रिएट हो गया था। हम्म। ऐसा लगता था कि सच में हम लोग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और ऐसा आतंकवादी हमला हुआ है। हम्म। और वो फील था, मतलब सेट पे ऐसा ही होता है, मतलब हम्म। बिल्कुल रियल इंसिडेंट लग रहा था सब कुछ। और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने बेहतरीन फिल्म बनाई, उसको हम्म। बहुत रियल बनाने की कोशिश करी है। फिल्म अच्छी बनी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने भी देखी है, और मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। और बहुत बढ़िया फिल्म है, इसमें कोई शक नहीं। और एक एक जो सबसे खास बात ये है, आपके साथ पोस्टर में भी आप जॉन अब्राहम के साथ हैं। तो जब अक्सर होता है कि हम जी, फिल्मों में तो ये मैं रहते हैं, लकी रहा हूँ। लेकिन पोस्टर्स में अक्सर मैंने देखा बहुत सारे कलाकारों को मौका नहीं मिल पाता है। और इतने जबरदस्त स्टार के साथ, इतनी बड़ी फिल्म के साथ पोस्टर में भी आना बिल्कुल है कि जस्ट जॉन अब्राहम के साथ में आप खड़े हुए हैं। जब जी जी। आपने पहला पोस्टर देखा, तब क्या रिएक्शन था आपका? क्या उम्मीद थी आपको कि ऐसा कुछ पोस्टर में आप भी दिखाई देंगे? उम्मीद तो नहीं थी, हाँ। लेकिन हमेशा से रहा है कि होर्डिंग लगे। हर कलाकार का रहा है कि उसका जी। पोस्टर लगे, होर्डिंग लगे। एक सपना रहता है। हाँ। तो वो सपना, तो ऐसा लगा कि चारों तरफ जब मुंबई में देखा मैं, और सिनेमा हॉल में होर्डिंग लगा हुआ है, पोस्टर लगे हुए हैं, हाँ। तो सच बोलूं तो मेरी आंखें भर आई। और ऐसा लगा कि अरे यार, बिल्कुल। काश ऐसा हमेशा हो। हाँ। और तो बहुत अच्छा लगा। मतलब ये तो मैं तो हमेशा पोस्टर पे देखते रहा हूँ हाँ। कि इस पोस्टर पे मैं रहूं। हम्म। ये हमेशा से नहीं, रहा है, बिल्कुल। बचपन और से आपने रहा कहा है। कि ये आपकी पोस्टर देख के ही आंखें तो हम लोग आंखें भर पिक्चर आई, देखने जाते थे। आंखें भर आई जब सपने सच होते हैं तो आंखें भर आती है। वो भले वो खुशी के आंसू होते हैं, लेकिन इमोशनल तो हम हो ही जाते हैं। और वही जो थे आपके इमोशन थे, आपकी जी जो जी जी। खुशी थी, वो आंसू के जरिए बाहर आई। अच्छा, अब बात करें ऐश्वर्या राय की, अभिषेक बच्चन की, इन दोनों के साथ भी आपने काम किया है फिल्म रावण में। और जब आपने इनके साथ शूट किया था, तब ये हस्बैंड वाइफ नहीं थे। तो हम आपकी तरफ से जानना चाहेंगे, उस वक्त
कैसा रहता था शूटिंग में माहौल? अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय किस तरह से बातचीत करते थे और क्या कुछ माहौल था शूटिंग का? कुछ हम आपसे कुछ खुफिया जानकारी लेना चाहते हैं इन दोनों के अभिष बारे में। अभिषेक बच्चन जी जो हैं वो एक प्यारा बच्चा होता है ना, हाँ। उस तरह के हैं वो। जी। मतलब बड़ी जॉली जॉली मूड के आदमी, ओके। अच्छा, सब कुछ आपको उस मिलते वक्त रहना, ऐसा कुछ लग हंसाते रहा था रहना कि ये देख के। दोनों आगे चलकर शादी करेंगे? ऐसा कुछ उस वक्त लगा आपको? नहीं, उस समय तो न्यूज़ आ गई हाँ। थी। हाँ। न्यूज़ तो आ गई थी कि मतलब ये दोनों शादी करने वाले हैं। हाँ। और ये उस समय क्या होता था कि जैसे कि मैंने देखा है कि जैसे पति और पत्नी जो होते हैं ना, हाँ। और पत्नी जैसे पति के लिए खाना निकालती है, परोसती है और ले जी। जाके खिलाती है, इस तरह से मैं ऐश्वर्या राय जी को देखा। क्या बात है! वो अभिषेक बच्चन जी के लिए वो थाली में खुद खाना निकाल के हाँ। मतलब परोस के उनको ले जाके खिलाते हुए मैंने देखा उनको। ग्रेट। तो बहु ये बहुत मतलब ये भारतीय संस्कार है। हाँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े कलाकार हाँ। बिल्कुल, इतने सारे वहाँ पर स्पॉट और बॉय हैं। इस तरह की चीजों को। बिल्कुल, इतने सारे वहाँ स्पॉट बॉय हैं, व्यक्तिगत स्पॉट बॉय अलग रहते हैं स्टार्स के, उसके बावजूद भी कि एक एक कहते हैं ना प्यार, यही तो अरे होता है उनके प्यार। उनके आसपास बॉडीगार्ड है, उनके बिल्कुल। आसपास स्पोर्ट्स बॉय है, मतलब जितने कह सकते सब लोग हैं, लेकिन वो अभिषेक बच्चन के लिए खाना परोस के थाली में कब ले जाकर उनको खिला रही थी, मैंने जी। देखा। ये आंखों देखी बिल्कुल, बहुत ही बात खूबसूरत बता रहा हूँ। नज़ारा है, इसमें कोई शक नहीं, नज़ारा होगा जो आपने अपनी आँखों में कैद किया है। अच्छा, पिछले साल से जिस तरह से कोरोना पूरे देश में, देश के साथ पूरे दुनिया में फैला हुआ है, सेकंड वेव भी आ चुकी है। जब पिछली बार फर्स्ट वेव आई तो उसके बाद कई लोगों को पलायन करना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, काम बंद थे, तो कई लोगों को पलायन करना पड़ा। बसें बंद थी, ट्रेन बंद थी, तो फिर लोगों ने पैदल ही चलना शुरू कर दिया, साइकिल से चलना शुरू कर दिया, जैसे था कि बस वो अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते थे। और आपने उनके दर्द को समझा और उसी के ऊपर आपने गीत भी आपने गाया है, चल रहे बटोहिया करके। तो ये जहन में कैसे आया? इसके जी जी। प्रोड्यूसर भी आप थे और इसने आपने इस गाने को गाया भी है, तो इस जहन में कैसे आया कि मुझे उनके दर्द के ऊपर, उनके कंडीशंस के ऊपर एक गाना बनाना है? ये गीत जो है मैं लॉकडाउन से 2 साल पहले लिखवा चुका था। मैं जी। इसको बनाना चाह रहा था। हाँ। माइग्रेशन के दर्द को मैं पहले से फील कर रहा था। हम्म। मतलब मैं गांव से दिल्ली गया, कलकत्ता गया, मतलब हर शहर का भ्रमण किया मैंने। हम्म। तो इस दर्द को मैं हमेशा फील करता रहा हूँ। तो थिएटर में मैं गीत वगैरह गाता था, डांस करता था। जी। तो मेरा मन था कि एक गीत बनाऊं, एक गाना गाऊं मैं, हम्म। और गाना किस कोई ऐसा कंटेंट मिले। तो इस चीज को मैं फील करता था, इस दर्द को, माइग्रेशन के दर्द को। हम्म। तो इस गीत को लिखवाया मैं और इसको बनाना चाहता था बड़े लेवल पे। हम्म। तो इसके लिए मैं प्रोड्यूसर, फाइनेंसर खोज रहा था, कोई मिला नहीं। हम्म। तो फिर मैं सोचा कि मैं खुद ही बनाऊंगा इसको। हम्म। लेकिन 2 साल लग गए इसको, मतलब बना नहीं पाया मैं, बना नहीं है। हम्म। फिर जैसे ही लॉकडाउन आया, माइग्रेट करते हुए लोगों को मैंने बिल्कुल, देखा, चारों तो तरफ मुझे तस्वीरें लगा हमने कि देखी है। इस गीत को अभी बनाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जिस सिचुएशन में मैंने इस गीत को बनाया, हम्म। चारों तरफ लॉकडाउन था, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम्म। उसके बावजूद मैं गांव में था, और उसके बावजूद मैंने अभाव में इस गीत को, म्यूजिक वीडियो को बनाया। हम्म। और बनाया उसके बाद फिर सबने शेयर किया, पंकज त्रिपाठी भैया ने शेयर हम्म। किया, मनोज वाजपेयी सर ने ट्वीट किया, जी। रवीश कुमार जी ने एनडीटीवी पे पूरा गाना प्राइम टाइम पे चलाया, हम्म। और बाकी जितने बॉलीवुड के डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सबने शेयर किया और सबने तारीफ की। मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस चीज को मैं 2-3 सालों से सोच रहा था, बिल्कुल। उसको लोगों ने पसंद किया। जब जब आपने उस गाने को बनाया, गाया, तो तो लोगों बड़ी ने मजा पसंद आया किया। उस बिल्कुल। चीज को। तो अमरीन जी, हमारे दर्शक भी वो गाना जरूर सुनना चाहेंगे जो आपने इतने लंबे समय के बाद बनाया, और जो दर्द है माइग्रेंट पीपल का वो आपने दिखाया। जी जी जी, सुनाता हूँ। मन हो गई ले बैरागी, मन हो गई ले बैरागी,
मन खोजे शीतल छाँव, चल रे बटोही, चल रे आपन गाँव। चले चल रे बटोही, चल रे आपन गाँव। छोड़े के गाँव के माटी आपन हो गई परदेसी। जोड़े के पाई पाई आपन भरल बाकस पेटी। माया में काया के खातिर भूल गईला अपना के। दिन में दीप जला के साथ माने लेला सपना के। अब कैसन पछतावा जो बीतल फेरू न आवा हो। अब कैसन पछतावा केहू पार करा देना। चल रे बटोही, चल रे आपन गाँव। चले चल रे बटोही, चल रे आपन गाँव। बटोहिया रे बटोहिया, बटोहिया रे बटोहिया। चले चल रे बटोही, चल रे आपन गाँव। थैंक यू। बहुत खूब अमरेंद्र जी। मेरा इसलिए दिल नहीं किया कि मैं आपको बीच में रोकूं या टोकूं, क्योंकि इसमें जो दर्द है वो वाकई जो दर्द है, और जिस दर्द के साथ आप इसको आप फील करके भी, क्योंकि मैं समझ सकता हूं जब आप ये गाना गा रहे हैं और जब भी आप गाते होंगे तो आप उन चीज़ों को फील करते होंगे, क्योंकि जिस शिद्दत के साथ, जिस सोच जी के जी साथ कि बिल्कुल। जो माइग्रेंट पीपल हैं, जो विस्थापित पीपल हैं, जब वो जहाँ काम कर रहे होते हैं या उनको अपना घर बार छोड़कर कहीं दूसरे शहर या दूसरी जगह जाना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है। उन सब चीज़ों को जो फील करके आपने गाया है और इसको प्रोड्यूस भी किया, वाकई आप बधाई के पात्र हैं। और बहुत अच्छा आप गाते भी हैं, और शब्द भी, थैंक यू सो जो गीतकार हैं उन्होंने इसके शब्द भी बहुत अच्छे लिखे हैं, बहुत अच्छे लिखे हैं। बिल्कुल वो जो दर्द है और जो चीज़ है, पूरा एक एक सिनेरियो इस गाने के साथ मेरे जहन में आ रहा था जब आप ये गाना गा रहे थे। अच्छा, और इच्छा बढ़ गई है, आप इतना मच। अच्छा गाते भी हैं, आप इतने अच्छे एक्टर भी हैं, इच्छा बढ़ गई है तो एक आध कोई, अगर कोई और फोक गीत आपको याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। जी जी जी। निर्गुण एक सुनाता हूँ मैं। प्लीज। भोजपुरी निर्गुण है। जी। भोजपुरी फोक है। ये भी भंवरवा के तोहरा संग जाई। हाँ। अच्छा, इसमें चाहूंगा एक छोटी सी जो लाइन है इसके आप मीनिंग बता दीजिए बस आप। भंवरवा के तोहरा संग जाई, जी। इसी का ना। हाँ, इसका मीनिंग बता दीजिए ये बस ये सिंपल में। ये ये आत्मा की बात हो रही है। एक हाँ। हमारे और आपके बीच की एक आत्मा है, उसको भंवरा, भंवरवा जो होता है, भंवरा जो होता है, तो वही उसकी बात हो रही है कि आप जो है यहाँ पे जन्म लिए हैं, हम्म। सब कुछ सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन मरने के बाद आपके साथ कोई जाने वाला नहीं है। बहुत खूब। उसी सच्चाई को इस गाने में दिखाया गया है कि बिल्कुल सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक। तो वो है। ये मदन राय जी का है। हमारे भरत शर्मा जी जो है बहुत बड़े फोक सिंगर हैं बिहार जी। के। बिहारी, बिहार और यूपी कह सकते हैं। उन्हीं का बिल्कुल। म्यूजिक किया हुआ है। हम्म। और ये कबीर जी का शायद सॉन्ग है ये। जी। मदन राय जी ने गाया था। बहुत अच्छा है, सुनिए। के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। आवे के बेरिया सबके हु जाने,
दुआरा पे बाजेला बधाई बधाई, दुआरा पे बाजेला बधाई। बहुत बढ़िया अमरीन जी, मैं माफी जाए चाहूंगा के कि इतना बेरिया खूबसूरत आप गा रहे हैं। केहू न जाने, जाए के बेरिया केहू न जाने, हंस अकेले उड़ जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई। देहरी पकड़ के, देहरी मतलब दे, जी जी। शरीर, हम्म। देहरी पकड़ के मेहर रोवे, बाह पकड़ के माई माई, बाह पकड़ के माई। देहरी पकड़ के मेहर रोवे, बाह पकड़ के भाई भाई, बाह पकड़ के भाई। बीच अंगनवा में माता जी रोवे, बीच अंगनवा में माता जी रोवे, बबुआ के होखे ला विदाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई। बहुत खूब बहन जी, बहुत खूब ऐसे अमरिंदर ही जी। है। जी थैंक यू। बहुत खूब अमरिंदर जी। वैसे दिल नहीं कर रहा था, मैंने बीच में एक बार सोचा कि आपको रोकूं मैं, क्योंकि समय कम था, लेकिन फिर लगा कि नहीं नहीं सुन जी लेते जी थोड़ा जी और, जी। क्योंकि बहुत खूबसूरत सादगी के साथ आप गाना गाते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक ऐसी थैंक यू बेहतर सो बेहतर मच। गाने आप गाते रहिए, और एक्टिंग में आप और एक एक करके पायदान आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच भागीरथ जी, थैंक यू सो मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता और सिंगर अमरिंदर शर्मा से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।